Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्वेश्चन आंसर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। देख, पहला है, किस वर्ष से अंग्रेज अधिकारियों को कांग्रेस की गतिविधियों से पूर्णतः अलग रहने का निर्देश दिया गया? स्टूडेंट, इतना तो समझिए कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अधिकारियों की सहायता से ही हुआ था। तो शुरू में कांग्रेस के अधिवेशन में ये लोग भाग लेते थे, लेकिन जब ये देखे कि कांग्रेस उनके अनुसार नहीं चल रही है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही है, तो उन्होंने इस अधिवेशन से अपने आप को अलग रखने का, यानी जितने सरकारी अधिकारी थे उनको इस अधिवेशन से अलग रहने का निर्देश दिया गया। वो 1888 था। ये 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था और इसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी ही कर रहे थे, जॉर्ज यूल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था तो जॉर्ज यूल थे, और उसके बाद से ही कांग्रेस की गतिविधियों से अंग्रेजों को पूर्णतः, यानी अंग्रेज क्या जितने सरकारी अधिकारी थे उनको अलग कर दिया गया। इंपीरियल काउंसिल में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? ह्यूम, नौरोजी, दिनसावाचा, गोखले। तो गोखले ने रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले इंपीरियल काउंसिल में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा था, जिसको सरकार ने नहीं माना। आरंभिक कांग्रेस में समाज सुधार आंदोलन के संबंध में क्या असत्य है? शुरू में कांग्रेस में समाज सुधार आंदोलन हुए, लेकिन कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना था, इसलिए उसके बाद समाज सुधार आंदोलन को लेकर के कांग्रेस के स्तर पर विरोध होने लगा। तो 1887 के वार्षिक अधिवेशन से राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस आयोजित होने लगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1887 से राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने लगा। ये सही है। इसे रनाडे ने शुरू किया, ये भी सही है। 1895 के पूना अधिवेशन में इसे तिलक ने जबरन बंद कर दिया। तिलक ने इसे जबरन बंद कर दिया क्योंकि तिलक चाहते थे कि कांग्रेस केवल राजनीतिक प्रस्ताव पास करे और उसको वो सामाजिक सुधार का संस्था नहीं बन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका बंद कर दिया। फिर ह्यूम ने इसका विरोध किया। यही गलत है, ह्यूम ने विरोध नहीं किया, ह्यूम तो चाहते ही थे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन के संस्थापक बने, तो ये थियोडर बैक थे। थियोडर बैक ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। सैयद अहमद खां या तैयब आगा खां ये नहीं थे, थियोडर बैक थे। अगला क्वेश्चन है, 1892 ईस्वी में ह्यूम के इंग्लैंड लौट जाने का प्रमुख कारण क्या था? यानी कांग्रेस के जो संस्थापक थे ह्यूम, वो अंत में इंग्लैंड चले गए। इसका प्रमुख कारण क्या था? पहला है पारिवारिक कारण से लौट गए, नहीं। वायसराय ने उन्हें भेज दिया, ये भी नहीं। कृषक नीति पर कांग्रेस से विरोध, कृषक नीति पर कांग्रेस से उनका विरोध हो गया। एक्चुअली वो एक IAS ऑफिसर थे और कृषि सचिव थे, इसी पर कांग्रेस की कृषक नीति पर विरोध हो गया, जिसके कारण वो इंग्लैंड लौट गया। दूसरा है, भारतीय अंग्रेजों द्वारा डिफेंस एसोसिएशन किसकी प्रतिक्रिया में बना? समझिएगा, जो भारत में अंग्रेज रहते थे वो अपने को डिफेंस यानी सुरक्षित रखने के लिए एसोसिएशन बनाया। किसकी प्रतिक्रिया में? इंडियन एसोसिएशन नहीं, कांग्रेस। इल्बर्ट बिल के विरोध में अंग्रेजों ने डिफेंस एसोसिएशन बनाया। एक्चुअली इल्बर्ट बिल में ये व्यवस्था दी गई थी कि अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं, जिसका अंग्रेजों ने काफी विरोध किया और इस विरोध करने के लिए डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। सरदार पटेल गांधी जी के संपर्क में किस आंदोलन के दौरान आए? चंपारण खेड़ा आंदोलन के दौरान सरदार पटेल महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
1857 ईस्वी की क्रांति से कौन अप्रभावित रहा? तो मद्रास अप्रभावित रहा, क्योंकि साउथ में 1857 ईस्वी की क्रांति का लगभग नगण्य प्रभाव रहा। तो इलाहाबाद, कानपुर तो फैजाबाद सेंटर ही थे, मद्रास नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था? यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये जनरल हीरोज थे। जनरल हीरोज झांसी क्षेत्र को विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज नियुक्त थे। तो रानी लक्ष्मीबाई को उसी ने मारा और मारने के बाद उसने कहा था कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ किस विद्रोह पर था? तो ये सन्यासी विद्रोह पर था। अगला क्वेश्चन है, अगर उनमें से यानी विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने कहा था। हीरोज कैंपबेल केनिंग ये नहीं कहे थे, जॉन लॉरेंस कहे थे कि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह कहाँ छिपे थे? तो हुमायूं के मकबरे में छिपे थे। कुतुब मीनार, अकबर का मकबरा, लाल किला ये सब नहीं, हुमायूं के मकबरे में छिपे थे। खिलाफत आंदोलन किस खलीफा के लिए संघर्षरत था? उस्मानिया सल्तनत, अब्बासी खिलाफत, मिस्र, मक्का। तो ये उस्मानिया जो तुर्क मतलब जो टर्की के खलीफा थे उनको हटाने के खिलाफ में ये आंदोलन निकाला गया था। तिलक कोष की स्थापना किस लिए हुई? उस्मानिया सल्तनत की सहायता असहयोग आंदोलन चलाने के लिए हुआ था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक कोष की स्थापना हुई थी। कौन सा संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ? स्टूडेंट्स, असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षा का बहिष्कार किया गया था, तो उस समय कई जगह विश्वविद्यालय तक स्थापित हुए थे। उसी में आपका गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, कुछ तो अभी भी कार्यरत हैं, जैसे काशी विद्यापीठ अभी भी है, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं था। ये आपको असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये विठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने पहली बार केंद्रीय सभा का बहिष्कार कब किया? तो ये 1926 में किया पहली बार बहिष्कार। पंजाब और बंगाल विभाजन हेतु नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष थे। यानी जब देश आजाद हो गया तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए पंजाब और बंगाल को विभाजन करना था, तो उसमें रेडक्लिफ उस कमीशन के अध्यक्ष थे। यही रेडक्लिफ लाइन बाद में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा हुआ। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को किस सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? स्टूडेंट, 16 अगस्त 1946 को यानी 46 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था और इस दौरान काफी दंगे हुए थे। तो जानबूझकर के बंगाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। इससे और वहां सांप्रदायिक दंगे हो गए, जहां बंगाल में स्थिति काफी खराब हो गई। तो ये बंगाल है। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।